हेलो फ्रेंड्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आप सभी का पिंकी बुटीक चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में कटोरी ब्लाउज की कटिंग का वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। ये जो ब्लाउज है 42 चेस्ट साइज का है। इसका पीछे का गला 12 इंच डीप है। डीप नेक गले के हिसाब से हमें ब्लाउज की कटिंग किस तरीके से करनी है ताकि हमारा जो शोल्डर है वो गिरे ना और आर्म होल के पास क्रीज ना आए। परफेक्ट ब्लाउज की कटिंग सीखने के लिए फ्रेंड वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इस ब्लाउज को बनाने के लिए जो भी मेजरमेंट हमने लिया है वो बॉडी से नाप कर लिया है। ये देखिए, ये जो ब्लाउज है 42 चेस्ट साइज का है और सिंगल कटोरी ब्लाउज है। इसमें ब्लाउज की लंबाई 15 इंच है। अपर चेस्ट 38 इंच की है। फुल बस्ट 42 है। शोल्डर 15.5 इंच है। फ्रेंड्स, आर्म होल की गोलाई 18 इंच की है और पीछे का गला 12 इंच का है। आगे का गला 7 इंच है। कमर 36 इंच की है। इसमें फ्रेंड्स सबसे मेन है 12 इंच का गला। जब गला इतना ज़्यादा डीप है तो आपको शोल्डर कितना लेना है और आर्म होल कितना रखना है ताकि आपकी जो साइड फिटिंग वो भी परफेक्ट आए, कटोरी का भी शेप सही आए और ब्लाउज एकदम परफेक्ट बने। अस्तर का फोल्डेड साइड हमने अपनी ओर रखा है। सबसे पहले पीछे वाले पल्ले की मार्किंग करेंगे। अस्तर को सीधा कर लेना है। ब्लाउज की लंबाई लेनी है। देखिए, ब्लाउज की लंबाई 15 इंच है। 1 इंच इसमें हमने मार्जिन का रखा है और गला 12 इंच डीप है। फ्रेंड, डीप नेक के हिसाब से हमें शोल्डर आर्म होल कितना लेना है ये क्लियर करती हूँ। देखिए, शोल्डर यहाँ पे 15.5 इंच है। उसका पहले हाफ करना है। हाफ करने के बाद शोल्डर में से आपको 2.25 से 2.5 इंच माइनस कर देना है। आप 2.5 इंच भी माइनस कर सकते हैं। हमने 2.25 इंच माइनस किया। इस तरीके से हमने शोल्डर लिया है 5.5 इंच का। और मैं यहाँ पर आर्म होल 6.5 इंच रख रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें आर्म होल की गोलाई 18 इंच की है। उसका आधा 9 इंच लेना है। तो 6.5 इंच का आर्म होल रख लेना है। इसके बाद आर्म होल की गोलाई नापने के बाद अगर कम ज़्यादा होता है तो फिर उसको बढ़ा लेंगे। आर्म होल की लंबाई हमेशा आर्म होल की गोलाई के ऊपर ली जाती है। इस तरीके से हमने शोल्डर 5.5 इंच लिया है और आर्म होल 6.5 इंच। अब यहाँ पे हम अपर चेस्ट की मार्किंग करेंगे फ्रेंड्स। अपर चेस्ट 38 इंच की है। उसका चौथाई लेना है 9.5 इंच। जितना चेस्ट अपर चेस्ट है उतने की ही मार्किंग करनी है। अगर आपके पास अपर चेस्ट की मार्किंग नहीं है फिर आप फुल बस्ट में से 1 इंच माइनस करके लेंगे। तो इस तरीके से देखिए, हमने अपर चेस्ट का चौथाई लिया है 9.5 इंच और मैं यहाँ पर 2 इंच मार्जिन का रख रही हूँ। मार्जिन आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। अब शोल्डर हमने माइनस किया है फ्रेंड्स, तो आर्म होल के पास यहाँ पे हाफ इंच बाहर की साइड जा करके आर्म होल की लाइन को इस तरीके से मार्क करेंगे और ये वाली लाइन पे पीछे वाले पल्ले का आर्म होल रहेगा। इस तरीके से आपको तब मार्किंग करनी है जब आपका गला 10 इंच से ज़्यादा हो। तो यहाँ पे हमारा गला 12 इंच है, तो इस हिसाब से हमें कटिंग करनी है। अब हमने आर्म होल की लाइन को देखिए हाफ कर लिया है। इसके बाद इतना आ रहा है उतना इधर कॉर्नर पे नाप लेना है, जैसे मैं नाप रही हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स यहीं से हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है। देखिए, जैसे मैं आपको गोलाई बता रही हूँ आपको इस तरीके से देना है। आर्म होल आपका सही रहेगा फ्रेंड्स, तो आपकी साइड की फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी। आर्म होल की वजह से ही हमारी साइड की फिटिंग खराब होती है। अब हमें आधा इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ के आर्म होल की गोलाई को इसी समय नाप लेना है। तो देखिए, हमारे आर्म होल की गोलाई 18 है। उसका आधा हमें लेना है 9 इंच। तो आप देख सकते हैं कि 9 इंच में 1 पॉइंट कम आ रहा है। तो अगर आपके 1 या 2 पॉइंट कम आ रहे हैं तो भी ठीक है, आपको उससे ज़्यादा नहीं रखना है, क्योंकि डीप नेक गला में थोड़ा बहुत शोल्डर भी हम बाद में छाड़ देते हैं, तो उससे भी हमारे आर्म होल की गोलाई बढ़ जाती है। अब नीचे कमर का मार्किंग करेंगे। कमर 36 है। उसका चौथाई लेना है 9 इंच। और फ्रेंड्स, इस ब्लाउज में मैं टक्स नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि हमारा गला बहुत ज़्यादा डीप है। जब डीप गला होता है तो बाहर की साइड फैलता है, जिसकी वजह से चेस्ट कवर हो जाती है। और अगर आप टक्स लगाते हैं तो आर्म होल के नीचे सल यानी कि झूल आने का डर रहता है। अगर आपके चेस्ट में ज़्यादा हैवीनेस नहीं है, यानी कि कमर और चेस्ट में ज़्यादा अंतर नहीं है, फिर आप पीछे की टक्स नहीं लगाएंगे, तब आपका ब्लाउज एकदम परफेक्ट बनेगा और आर्म होल के नीचे एकदम क्रीज नहीं आएगी। और फिर भी अगर आप टक्स लगाना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो बहुत ही मामूली सी टक्स लगाएंगे, यानी कि 2 इंच से कम आप टक्स लगा सकते हैं। यहाँ पे गोल गला बना रहे हैं फ्रेंड्स। गोल गले की आपको चौड़ाई जो है 2.25 से 2.5 इंच रखनी है। इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं रखनी है, क्योंकि गोल गला हमेशा फैलता है। अगर आप दूसरा कोई गला बना रहे हैं फ्रेंड्स, आप 2.5 से 3 इंच गले की चौड़ाई रख लीजिएगा अपने हिसाब से। पर गोल गला बना रहे हैं तो आपको गले की चौड़ाई 2 से 2.25 इंच ही रखनी है। और शोल्डर पट्टी जितनी आपको रखनी है, उसके बाद जो बचेगा आप शोल्डर को कट कर दीजिएगा। पर गले की चौड़ाई आपको 2.25 से या फिर 2.5 से ज़्यादा नहीं रखनी है। इस तरीके से गले की चौड़ाई हमने 2.25 इंच ली है। लंबाई हमारी 12 इंच की है। और फिर इस तरीके के एक बॉक्स बना करके गले को हम शेप दे देंगे। अब इतना गला बड़ा है फ्रेंड्स, तो हमें शोल्डर को हाफ इंच ऐसे डाउन कर देना है। हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा मैं ले रही हूँ, यानी कि 1.25 इंच में डाउन कर रही हूँ। देखिए इस तरीके से। अब जाके हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो गया है। मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। अब इसी बैक पार्ट को रख के हमें सामने वाले पल्ले की भी कटिंग करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, तैयार पे कट लगा लेना है, क्योंकि कटोरी ब्लाउज में फिटिंग इसी वाली लाइन पे आती है।
तो यहाँ पे ओपन साइड हमें अपनी ओर रख लेना है और फिर अस्तर को इस तरीके से रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो अस्तर है 80 सेंटीमीटर ही है, तो इतने कम अस्तर में हमारा पूरा ब्लाउज़ कंप्लीट नहीं होगा। इतना ही कपड़ा आप देख सकते हैं बच रहा है। तो अगर आपके पास कपड़ा कम है और आपको ब्लाउज़ की कटिंग कंप्लीट करनी है, तो आपको क्या करना है, पेपर पे कटिंग पहले कर लेनी है इस तरीके से। तो आपको देखिए बैक पार्ट को पेपर पे इस तरीके से रखना है और यहाँ से जितनी हमारी फुल चेस्ट है उसका चौथाई लेना है। आगे वाले पल्ले में हमेशा फुल चेस्ट के हिसाब से कटिंग करनी है। तो देखिए फुल चेस्ट 42 इंच है, तो उसका चौथाई आएगा 10.5 इंच। तो मैं इस तरीके से 10.5 इंच नाप करके आगे की साइड कपड़े को बढ़ाऊंगी। हमेशा आपको कटोरी ब्लाउज में कपड़ा इस तरीके से बढ़ाना है। और अब जैसा हमारा पीछे का पल्ला है पूरा उसी तरीके से हमें मार्किंग कर लेनी है। आई होप कि फ्रेंड्स आपको यहाँ पे समझ में आ रहा हो। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पहले वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो में हमने सारी चीज़ें बताने की कोशिश करी है। अगर फिर भी आपको डाउट लग रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। यहाँ पे देखिए हमने पीछे वाले पल्ले को एज इट इज उतारा है, बस आगे का जो चेस्ट है वो हमने फुल बस्ट के हिसाब से लिया है। अब मैं यहाँ पर लंबाई 1 इंच आगे के पल्ले में एक्स्ट्रा लूँगी, क्योंकि इसमें बेल्ट की कटिंग करूँगी, इसके लिए 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये देखिए, अब हमें यहाँ से अपने पीछे वाले पल्ले को हटा लेना है। देखिए इस तरीके से कटिंग करने के बाद आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमने बैक पार्ट के जैसा ही आगे का पल्ला कट किया। सिर्फ आगे का जो चेस्ट है वो हमने फुल बस्ट के हिसाब से लिया है और लंबाई 1 इंच बढ़ा के रखी है। अब पीछे वाला पल्ला हटा लेना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर शोल्डर को इस तरीके से नाप करके आर्म होल की मार्किंग कर लूँगी, क्योंकि आर्म होल में गहराई रहेगी आगे वाले पल्ले में फ्रेंड्स। तो जितना हमारा आर्म होल है उतना हमने मार्क कर लेना है। तो 6.5 इंच पे देखिए नाप करके क्लियर कर लेना है। पहले लाइन को मार्क कर लेना है, फिर आपको क्लियर करना है। आर्म होल 6.5 इंच का ही होना चाहिए आगे का भी। ये देखिए इस तरीके से, थोड़ा सा कम है तो इस तरीके से मैं लाइन को मार्क कर लूँगी। और अब आधा इंच और अंदर की साइड हमें लाइन को लेना है। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से, और यहाँ पे हमें आगे वाले पल्ले का आर्म होल मार्क करना है। देखिए जैसे मैं आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको भी करना है। ये देखिए, अब मैं यहाँ पे फ्रेंड्स पीछे वाले पल्ले की शोल्डर पट्टी नाप लूँगी। तो यहाँ पे देखिए शोल्डर पट्टी जो है 3.25 इंच है, तो 3.25 इंच की शोल्डर पट्टी मैं यहाँ पर रख लूँगी। इसके बाद जो भी कपड़ा बचेगा वो गले की चौड़ाई रहेगी आगे वाले। गले की लंबाई मैं यहाँ पर 7 इंच रख रही हूँ, जो कि मेरे नाप में है। नाप के हिसाब से मैं कटिंग आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स। इस तरीके से हमें एक बॉक्स बनाना है गले का। और अब 1.5 इंच इस बॉक्स से ऊपर की ओर एक मार्किंग करेंगे और यहीं से गले का शेप बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो ऐसे भी गला हमारा चौड़ा है, बहुत चौड़ा गला करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इससे भी चौड़ा गला बनाना चाहते हैं तो लाइन के बाहर जाकर शेप दे सकते हैं। यहाँ पे टक्स की लंबाई देखिए फ्रेंड्स, हमने 11 इंच रखी है और बेल्ट रखी है 13 इंच की। जितनी आपकी चेस्ट है उसका चौथाई करके हाफ इंच प्लस करना है टक्स के लिए, और टक्स से 2 इंच नीचे बेल्ट के लिए मार्किंग करनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पर करी है। 11 इंच में हमारी टक्स है और 13 इंच पर बेल्ट की लाइन हमने मार्क करी है। अब बेल्ट के लिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 1.25 इंच ऊपर की साइड लेना है और टक्स की चौड़ाई में यहाँ पर 3.5 इंच रख रही हूँ। फिर इस तरीके से बेल्ट का शेप दे दूँगी। इधर की साइड देखिए फ्रेंड्स, हमें हाफ इंच ऊपर की साइड ले लेना है। ये देखिए, और इस निशान को इस तरीके से मिलाते हुए यहाँ पर लाकर मिला देना है। तो बेल्ट का शेप देखिए हमने परफेक्ट कर लिया है फ्रेंड्स। अब हम कमर की मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पे कमर जो है वो 36 इंच की है, तो उसका चौथाई 9 इंच ले रहे हैं और 2 इंच मार्जिन का ले लेना है, हाफ इंच चौड़ाई की पट्टी का ले लेना है। इस तरीके से हमें अपनी बेल्ट की मार्किंग कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, तो बेल्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट है। मैं यहाँ से बेल्ट को कट कर लेती हूँ। ये देखिए इस तरीके से, और ये जो हाफ इंच हमने उठा करके मार्क किया इसको भी कट कर लेना है, क्योंकि बीच में हमारा उभरा हुआ भाग होता है तो बीच की लंबाई ज़्यादा होती है। आपको इस तरीके से कटिंग करनी है। कटोरी का साइज़ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं 7 इंच ले रही हूँ और अब यहीं पर मैं लाइन को सीधा मार्क करूँगी। देखिए इस तरीके से आर्म होल के पास 2.5 इंच ले लेना है, जहाँ से आर्म होल की गोलाई है। ये सभी साइज़ के लिए फिक्स होता है, तो इसे आपको हमेशा 2.5 इंच ही रखना है। अब देखिए गले वाले पॉइंट से इस तरीके से मिलाते हुए हम एक लाइन खींचेंगे और फिर यहीं पे कटोरी का शेप बना लेंगे। देखिए एकदम परफेक्ट तरीके से हमारा शेप बन गया है। ये टक्स वाली लाइन को यहाँ तक मिला लेते हैं। अब इतनी मार्किंग हमने करी है, इसको कट कर लेते हैं। देखिए मैं इस तरीके से कट कर रही हूँ, इसी तरीके से आपको भी करना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमारा साइड का पार्ट कंप्लीट हो गया है। साइड का पार्ट और बेल्ट का पार्ट कंप्लीट है। अब हमें कटोरी को अलग से कट करना है। इससे पहले फ्रेंड देखिए साइड वाले पार्ट को रख के इस तरीके से क्लियर कर लेना है।
यहाँ पे देखिए हमारा साइड का पार्ट एकदम परफेक्ट है। अगर एक्स्ट्रा कपड़ा आपका दिख रहा है साइड में तो आप उसको कटिंग कर सकते हैं। और बेल्ट भी देखिए रख के क्लियर कर लीजिए, बेल्ट भी हमारा कंप्लीट है फ्रेंड्स। यहाँ पे सिर्फ आधा इंच एक्स्ट्रा दिख रहा है आपको, ये हुकाई की पट्टी का है। और इस तरीके से अब आपको कटोरी का भी नाप ले लेना है। यहाँ से हमारी जो तैयार कटोरी आएगी वो 6 इंच की आएगी, तो 6 इंच के हिसाब से हमें टक्स लगाना है। तो चलिए फ्रेंड्स हम कटोरी की कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए अस्तर पर हमें साइड वाले पार्ट और बेल्ट वाले पार्ट की कटिंग कर लेनी है। इसको कटिंग करने के बाद अगर कपड़ा बचता है तो डायरेक्ट हम कपड़े पर ही कटोरी की कटिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हम इस तरीके से कपड़े को सेट करेंगे। तो हमारे पास इतना कपड़ा बच रहा है। आप चाहे तो इसमें स्लीव की कटिंग कर लें, स्लीव 9 इंच की तैयार आ जाएगी। और आप चाहे तो इसमें कटोरी और छोटी स्लीव की कटिंग आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा अस्तर सिर्फ 80 सेंटीमीटर का है, जिसमें से कि 2 सेंटीमीटर कम भी है। तो आप जब भी बड़ी बाजू बनाना चाह रहे हैं और इस साइज़ का ब्लाउज बना रहे हैं तो आप अस्तर हमेशा 1 मीटर का रखिएगा। 80 सेंटीमीटर के अस्तर में कपड़ा कम पड़ेगा आपको थोड़ा-सा। तो इस तरीके से देखिए हमने बेल्ट और साइड के पार्ट को अस्तर पर कटिंग कर लिया फ्रेंड्स। जैसा कि हमने आपको बताया, शायद आपको क्लियर हो गया हो। अब मैं इसी स्तर पे कटोरी को कट करूँगी। तो देखिए कटोरी को आपको हमेशा ना ऐसे क्रॉस में रखना है फ्रेंड्स, कभी भी कटोरी आप सीधा मत रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से कपड़ा देख लेना है, जहाँ पे कपड़ा स्ट्रेचेबल है वहीं पे कटोरी को रखना है। और जैसी कटोरी का शेप है पहले उसको उतार लेना है। देखिए जैसे मैं उतार रही हूँ इस तरीके से आपको भी करना है। कोई भी साइज़ की कटोरी आप कटिंग कर रहे हैं फिर आपको इसी तरीके से करना है, सिर्फ आपका नाप अलग होगा, आइडिया आपका यही रहेगा। तो यहाँ पे हमने कटोरी को उतार लिया है। अब देखिए दोनों साइड से इधर की साइड भी हाफ इंच मार्जिन का रखना है और इधर की साइड भी हाफ इंच मार्जिन का रख लेना है। अब नीचे हमें कटोरी में मार्जिन रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स इधर की साइड में 1.5 इंच बढ़ाऊँगी ऐसे, और इधर की साइड भी मैं 1.5 इंच बढ़ा लूँगी। इसके बाद जब कुल मिलाकर नापेंगे तो कुल मिलाकर जितना हमारा चेस्ट होता है उसका चौथाई आना चाहिए। यहाँ पे हमारी जो फुल चेस्ट है वो 10.5 इंच की यानी 42 है, उसका चौथाई लेना है। तो 10.5 इंच की कटोरी का साइज़ लेना है। जितना आपका चेस्ट साइज़ है उतना आपको कटोरी का साइज़ रखना है। अब उसको हाफ़ करके के यहाँ पे जहाँ पे हाफ़ आया है वहाँ पे उतना ही रखना है जितना हमने एक्स्ट्रा बढ़ाया है। ये देखिए इस तरीके से अब सारे पॉइंट को स्केल से मिला लेना है फ्रेंड्स। तो देखिए मैं आपको मिला के दिखाती हूँ, आपको क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पे थोड़ा-सा देखिए तिरछा हो गया तो उसको सही कर लेना है, पॉइंट पे पॉइंट को मिलाना है। और इधर की साइड देखिए इस वाले पॉइंट को यहाँ से इस तरीके से स्केल को रख के मिलाना है और इधर के पॉइंट को इस तरीके से मिला लेना है, ये देखिए। अब देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ से हमें कटोरी की शेप को बढ़ाना किस तरीके से है, यहाँ से डॉट डॉट करके आपको शेप को ले आकर यहाँ पर मिला देना है, फिर लाइन को डार्क कर लेना है। अगर आपका शेप इस तरीके से परफेक्ट नहीं बन रहा है तो इसी कटोरी को रख के भी आप मार्क को उतार सकते हैं। देखिए जैसे मैंने रखे आपको बताया सेम ऐसे ही। अब मैं कटोरी को कट कर लेती हूँ फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हमारी कटिंग जो है कटोरी वाली कंप्लीट हो गई है। आगे और पीछे का पल्ला हमने आपको कंप्लीट कर दिया है फ्रेंड्स। अब देखिए मैं इस पे टक्स लगाऊँगी, इसके लिए सेंटर से फोल्ड करना है, हाफ इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ना है, दोनों साइड से इसमें देखिए मार्जिन आ गया है। तो अभी हमारी जो रेडी कटोरी तैयार कटोरी आएगी वो 6 इंच की आएगी, तो 6 इंच को इस तरीके से हाफ करना है। हाफ करने के बाद यहाँ पे मार्क लगा लेना है, जितना पार्ट बच रहा है उसके उतने की हम टक्स लगाएँगे। टक्स की लंबाई हमने 3.5 इंच रखी है, इस तरीके से कट लगा लेना है। थोड़ा-सा उँगली से प्रेस कर देंगे फ्रेंड्स, तो दूसरी साइड भी ये मार्क उतर जाएगा और फिर टक्स की मार्किंग कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने अपनी कटोरी भी कंप्लीट कर ली है। आशा करते हैं फ्रेंड्स कि आपको अच्छे से पार्ट समझ में आया हो। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो इस तरीके से देखिए जहाँ से हमारी टक्स है वहाँ पे मैं इस तरीके से पिन लगाऊँगी तो हमारी टक्स लग जाएगी। और अब इसे अपने पार्ट पे रख के मैं क्लियर करती हूँ कि देखिए सारा पार्ट आपका कंप्लीट है और अच्छे से आया है। तो देखिए फ्रेंड्स हमें पीछे वाले पल्ले को लेना है, उसके ऊपर अपने साइड वाले पार्ट को पहले रख लेना है इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि साइड वाला पार्ट भी एकदम परफेक्ट आ रहा है। इसके बाद कटोरी को इस तरीके से सेट करना है। अगर आपकी कटोरी सिलने पे थोड़ी बहुत बड़ी होती है तो आप उसको सिलाई करते समय शेप में कट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए हमारी कटोरी एकदम परफेक्ट तरीके से सेट हो गई है और अब इस पर बेल्ट लगा लेंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने आपको सारी चीज़ें क्लियरली बताई है। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत सारी वीडियो हमने चैनल पे डाल रखी है जो कि कंप्लीट वीडियो है, स्लीव के साथ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको नाप कर भी दिखाती हूँ। चेस्ट हमारी 10.5 इंच आगे की है और जितनी पीछे की है उतनी पीछे की भी आ रही है। तो आप भी इस तरीके से ब्लाउज़ की कटिंग करके परफेक्ट ब्लाउज़ बनाने की कोशिश करिएगा। और आप आर्म होल की जो गोलाई यानी कि बाइसेप को नाप करके स्लीव की कटिंग कर लीजिएगा और ब्लाउज को कंप्लीट कर लीजिएगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा।
अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।